हेलो गाइस, वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे। आप लोगों को मेरी आवाज क्लियर सुनाई दे रही होगी। तो कैसे हैं आप सब? जिन लोगों का एमबीबीएस क्लर्क का एग्जाम हो चुका है, उम्मीद करती हूँ पेपर बहुत अच्छा करके आए होंगे, और जिनका है उनको मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोगों को मैं एक कॉन्वर्सेशन, मतलब ये आप देख रहे होंगे, ये मैडम ने क्या लगा रखा है। आदित्य बिरला रेगुलर स्टूडेंट है। आप लोग अगर मेरी सेशंस में आते हैं तो आपको पता भी होगा। तो बिरला जी का पेपर हुआ सुबह वाली शिफ्ट में, तो उन्होंने मेरे से कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए, तो मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ डिस्कशन कर लेते हैं, कुछ एक आइडिया हो जाएगा किस तरह से पेपर आ रहा है। एज का क्वेश्चन, रेशियो से कंसर्न करता हुआ क्वेश्चन है। इन्वेस्टमेंट टाइप मतलब पार्टनरशिप का क्वेश्चन, ठीक है। इनके अलावा बाकी सिंपल ही क्वेश्चन थे, जैसे कि आप रोज कराते हो। ज्यादा बताने वाला कुछ नहीं है, लेकिन बताना पड़ेगा, बताते हैं। चलिए देखते हैं। डीआई था एक ग्राफ, एबीसीडी की टोटल शिप्स और बोट्स के प्रोडक्शन, और दूसरे भी सिर्फ शिप का प्रोडक्शन दिया था। एक्चुअल में मैं आपको छोटी सी बात बता देती हूँ, जितने भी क्वेश्चन मेरे पास आए हैं मैंने उसका आप लोगों को टाइप किया हुआ क्वेश्चन बताना है। आप ये मत सोचिएगा कि जस्ट कॉन्वर्सेशन तक एंड कर देना, ऐसा कुछ नहीं है। क्वेश्चन मैंने टाइप कराए, उसने हिंदी इंग्लिश मिक्स की थी, मैंने टाइप करवा लिया है। तो मैं बताती हूँ आपको क्या क्वेश्चन था। एमआरपी एसपी सीपी कंसर्न क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आप वो क्वेश्चन नहीं करते होते, इतना इन्वेस्ट यहाँ करा, बचे हुए का इतना, यहाँ बचे हुए का इतना है, समथिंग क्वेश्चन आते हैं ना, वो वाला तरह का क्वेश्चन। अच्छा जी, ओके, ये तो समझ में आ गया। इसके बाद फिर थोड़ा सा ये हुआ था कि ऊपर वाले किसी क्वेश्चन में उसने कुछ एरर किया था, तो वो सब छोड़िए, वो आपको मतलब की बात नहीं। मतलब आप क्या करोगे, वो तो एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन जो चलता है। क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या था? रेशियो ऑफ एज ऑफ ए एंड बी 7:6 6 years ago। अच्छा जी, यहां पर एक छोटा सा सही करना, रुको मैं बताती हूँ आपको क्या लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिए मेरे साथ साथ। अच्छा जी, आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। द रेशियो ऑफ एज ऑफ ए एंड बी 7:6 6 years ago। यहां पर आप लोग कोमा लगाइए और इधर फुल स्टॉप लगाइए, अब सही पढ़ा जाएगा। A 6 years elder than C, sum of age of B and C 32 years, find the present age of B। आपको B की प्रेजेंट एज बतानी है। क्या आप इसका आंसर कर सकते हैं? जल्दी जल्दी बताइए मेरे को, क्या आएगा इस क्वेश्चन का आंसर। लेट्स सी कितने बच्चे सही आंसर करते हैं। आइए मैं समझाती हूँ इस क्वेश्चन को। A और B की एज का रेशियो आपको दिया हुआ है 7:6, और A आपको बोला हुआ है कि C से 6 साल बड़ा है, ठीक है। और B और C की एज का सम आपको दिया हुआ है 32 years। मुझे ये बताइए, आपको रेशो तो ए और बी की दी हुई है और वैल्यू बी की पूछी हुई है। ए और बी की रेशो देके आपसे बी की एज पूछी हुई है, पर दिक्कत ये है कि इनके बीच में कोई डायरेक्ट कनेक्शन दे नहीं रखा। एक कनेक्शन है बी और सी के बीच में, 32 साल एज का सम, 32 साल इनकी एज का सम है। तो हम क्यों ना एक काम करें, हम ए और बी के बीच में कनेक्शन बिठाना चाहते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, सी की जगह ए लाने की कोशिश करते हैं। सी की जगह हम ए लाने की कोशिश करते हैं। तो आइए जरा सी की जगह ए लाने की कोशिश करेंगे। बताइए क्या करोगे? अगर सी की जगह ए लाना है तो बोलो क्या करोगे? आप बोलोगे ए सी से 6 साल बड़ा है, तो अगर आपको सी की जगह ए लाना है तो ए -6 है सी। चलिए फिर सी की जगह हमने लिख दिया a -6, ठीक है, 32 के बराबर हो गया। आप बोलोगे इसका मतलब बी और ए की एज का सम 38 ईयर्स हो गया। बोलो सही बात है। अगर बी और ए की एज का सम 38 ईयर्स हो गया, तो हमें तो 6 साल पुरानी रेशो पता है, ये 6 years ago वाली रेशो है। तो मुझे अगर 6 साल पीछे जाना है तो दोनों की एज में से 6 घटाऊं, तो मैं कुल मिला के कितना घटाऊं? 12 घटाऊं। दोनों की एज में से 12 टोटल घट गया, तो 26 इनकी एज का सम हो गया। रेशो से कंसर्न कर लेते हैं इसका, रेशो से इसका लिंक बिठा देते हैं। 13 यूनिट बराबर हो गया 26 के, है ना। 1 यूनिट 2 years के बराबर हो गया। इसका मतलब बी की एज 12 साल हो गई, लेकिन मुझे ये 6 साल पुरानी एज पता है बी की। मुझे प्रेजेंट में बताना है तो मैं 6 ऐड कर दूं, यू विल से मैम 18 years इज द प्रेजेंट एज ऑफ बी। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। यस अच्छा, ये एक पिक क्यों लगाई है मैंने, आपको इसके बारे में लास्ट में बताऊंगी। एक छोटा सा मतलब सस्पेंस रखती हूँ, बताऊंगी, एक काम की बात है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेशन को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने। पी और क्यू ने इन्वेस्ट किया एक्स और एक्स प्लस 100 रुपीज। पी हैड टेकन बैक 40% ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट आफ्टर 3 months। आफ्टर 1 year from the total profit of rupees 530, share of P is 210, find X। ओके, पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, लग रही है ना? हाँ है, क्योंकि डायरेक्ट नहीं इसने डाटा दे रखा, ठीक है, इसने थोड़ा सा एक्स वेक्स में घुमा रखा है क्वेश्चन को। पी की इन्वेस्टमेंट है एक्स रुपीज, क्यू की इन्वेस्टमेंट है एक्स प्लस 100 रुपीज। पी ने 3 महीने तक तो यही पैसा चलाया, इसका मतलब टाइम और कैपिटल को लूं तो 3x लिख दूं, 3 महीने के लिए 3 into x, ठीक है। उसके बाद इसने अपना 40% पैसा रिमूव कर लिया। अगर इसने 40% रिमूव कर लिया तो आगे ये 60% के साथ कंटिन्यू करेगा। x का 60% यानी 0.6, 60% ऑफ x इज 0.6 ऑफ x। कितने टाइम के लिए? बचे हुए 9 महीनों के लिए, यानी कि 5.4x।
तो अगर मैं इसका कैपिटल इनटू टाइम का टोटल देखूं तो कुल मिला के क्या बैठेगा, आप इसको और इसको जोड़ेंगे, यू विल से 8.4x। लेकिन इस बंदे ने अपने पैसे को 12 महीने तक छुआ ही नहीं, यही कंटिन्यू रखा इसलिए, ठीक है। तो चलिए फिर यहां पर कर देते हैं x प्लस 100 इंटू 12, और थोड़ा सा रेशियो को छोटा करने के लिए ये पॉइंट लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट है तो हम लिख सकते हैं ना, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 84/10x इज टू x प्लस 100 इंटू 12, तो आप बोलोगे कोई गलत बात नहीं है, हम इसको 12 के टेबल पे काट दें और 10 को उधर ले आऊं तो लिख दूंगी 7x इक्वल टू 10x प्लस 100। यहां तक सारी बात समझ में आ गई। इक्वल नहीं है, रेशियो है, ठीक है। 7x इज टू 10x प्लस 1000 हो गया, 100 नहीं 1000, क्योंकि ये 100 तो पहले से 1000 हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सही है। इसके बाद आपको याद रखना है कि ये 7x इज टू 10x प्लस 1000 है, क्योंकि मैं इसको रब करने वाली हूं, क्योंकि जगह खत्म हो चुकी है। तो आइए चला चलते हैं, रब कर देते हैं। 7x और आया 10x प्लस 1000, और ये मैंने ऐसे क्यों लिख दिया, क्योंकि मुझे प्रॉफिट्स का रेशो पता है। टोटल प्रॉफिट कितना है 530 है, उसमें से अपने को पहले बंदे का वैल्यू पता है, तो दूसरे का निकाल लें। आप बोलोगे 530 में से 210 घटाओगे तो 320 आएगा, तो मैं लिखने जा रही हूं 210 अपॉन में 320, जीरो कट जाएंगी। तो चलिए सॉल्व करते हैं, इसको करें, इधर जाके मल्टीप्लाई करोगे तो बनेगा 7 2 14 2 2 4 x इक्वल टू 210x प्लस 21,000, है ना, एक जीरो आएगी, एक जीरो है, ठीक है, एक जीरो है। तो ये जब सॉल्व करेंगे यू विल गेट 14x इक्वल टू 21,000, ठीक है। x की वैल्यू निकालते हैं, 14 1 जा 14, 14 5 जा 1500 रुपए आएगा। x का वैल्यू 1500 आएगा। उम्मीद करते हो आपका आंसर मैच हो गया होगा। x इज 1500। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, ठीक है। मिक्स्ड लेवल था, कुछ क्वेश्चन ठीक, कुछ क्वेश्चन कैलकुलेटिव, अच्छा लेवल था, मतलब बोल सकते हैं आप लोग यस इट वाज द कैलकुलेटिव पेपर। द रेशियो ऑफ एमआरपी एंड एसपी इज 9:7। इन क्वेश्चन के कंसर्न में बोल रही हूँ, मैं पूरा नहीं अभी देखा, तो फिर जितना पता चला उसके बिहाफ पर बता रही हूँ। रेशियो ऑफ एमआरपी ऑफ एसपी इज 9:7, प्रॉफिट इज 40%, द डिफरेंस बिटवीन सीपी एंड एमआरपी इज 400, यू हैव टू फाइंड द सीपी। आप सब इसको कर सकते हैं, जल्दी से बताइए क्या करोगे, बताओ मेरे दोस्त, बताओ जल्दी बताओ, इसका आंसर क्या आएगा, बता रहे हो? आप बोलोगे बिल्कुल बताएंगे मैम, ये क्वेश्चन तो हम यूं कर देंगे मैम, क्योंकि हमने बहुत बार प्रैक्टिस की है ऐसे क्वेश्चंस की। एमआरपी और एसपी की रेशियो हो गई 9:7 और प्रॉफिट 40% है। प्रॉफिट अगर 40% है, 40% प्रॉफिट का मतलब होता है अगर 5 रुपए की चीज है तो वो 7 में जाएगी, और 7 तो लिखा ही हुआ है, तो फिर मैं क्यों अलग से लिखूं इसको। 5 की चीज 7 में जाएगी, 40% प्रॉफिट का मतलब, तो तीनों के बीच में कनेक्शन बैठ गया। एमआरपी सीपी से 4 यूनिट ज्यादा नहीं 400 ज्यादा है। 1 यूनिट 100 के बराबर हमसे कह रहा था सीपी बता दो, 5 यूनिट की वैल्यू बतानी थी, आंसर 500 रुपए आ जाएगा। सही बात बन गया आप लोगों का भी, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ मैन स्पेंड्स 20% ऑफ हिज इनकम ऑन फूड, 5% ऑन रेंट. Out of the remaining, he spent 30% on education, 10% on transport. The difference between money spent on education and transport is rupees 15,000. Find his income. देखिए ऐसा नहीं है कि उसको ये भी आता कि एजुकेशन फूड ये सब, ऐसा नहीं, ये तो मैंने खुद टाइप कराया, बट एक कंसर्न करके मतलब पता चलता है हमको कि ये इस टाइप की लैंग्वेज ये तो आती भी हम सबको पता है, फिर भी देख लेते हैं कैसे करना है इस क्वेश्चन को। ठीक है, आपने अपनी इनकम का 20%, एक सेकेंड रुकिएगा, आपने अपनी इनकम का 20% स्पेंड कर दिया फूड में, 5% रेंट में, 20% तो नक्की हो गया। आगे जिंदगी गुजारा करने के लिए 75% बचेगा, उसी में से आप क्या कर रहे हैं 10%, 30% एजुकेशन पर खर्च कर रहे हैं। एक मिनट रुकेगा, 30% आप एजुकेशन पे खर्च कर रहे हैं और 10% आप खर्च कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट पर। सही बात है, 30% एजुकेशन पर खर्च कर रहे हो, 10% आप ट्रांसपोर्ट पर कर रहे हैं। तो मुझे बताइए इनके बीच में फर्क कितना है 20% का। तो मैं लिख सकती हूं टोटल के 75% का 20%। हमें यही तो बोला हुआ है कि एजुकेशन पे खर्च किया और ट्रांसपोर्ट के बीच के खर्चे का डिफरेंस कितना है। आप बोलोगे 15,000 का डिफरेंस है, और आपसे इनकम पूछ रहा है। आइए जरा सोल्व कर देते हैं। देखिए जरा 75 इंटू 20 मतलब 1500, 1500, 1500, एक 10 बचेगा, एक 10 बचेगा और 2 जीरो इसकी, 2 जीरो इसकी, तो 1 2 3 4, मेरे को लगता है 1 लाख रुपए, है ना। 1 लाख रुपए आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा। जीरो आप देख लेना, आपको ये आइडिया हो गया होगा कि यस इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। अच्छा एक बात मैं आपको कह रही थी ना, लास्ट में बताऊंगी। एक्चुअली ना जब एज वाला क्वेश्चन मेरे को दिखा ना,
तो मेरे दिमाग में कुछ ऐसा, कुछ थोड़े दिन पहले मैंने एक पेड कोर्स की क्लास ली थी, तो मेरे को उधर से कुछ दिमाग में आया और स्ट्राइक क्या किया, ऐसा मैंने क्वेश्चन कराया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे सिलेक्ट बैच का कोर्स का क्वेश्चन है, तो मुझे अच्छा लगा कि भाई हमने जैसे क्वेश्चन कराया वैसे ही देखने को मिले, एक मतलब अच्छा लगता है, तो मैंने शेयर कर दिया आप लोगों से। ये क्वेश्चन आप लोग कंसर्न करिएगा, डिट्टो ऐसा है जैसा मैंने आपको एज का क्वेश्चन कराया, तो आप इसको ट्राई करके मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, और सच बताना मैच करा है कि नहीं कर रहा है। बिल्कुल लैंग्वेज डाटा बिल्कुल सेम तो नहीं हो सकता है, यहां पर भी आपको एक को दूसरे के बदले में लिखना पड़ेगा और क्या कहते हैं उसके हिसाब से टैकल करना पड़ेगा। प्लीज इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। दूसरी बात, अगर ऐसे ही प्रैक्टिस कंटिन्यू करना चाहते हैं आप लोग, ये क्वेश्चन मैंने टाइप भी करवा दिया था आपकी प्रैक्टिस के लिए, आप यहां पर कर लेना। तो आप टेक्स्ट बुक के पासेस के साथ जा सकते हैं, आप परचेज कर सकते हैं। टेक्स्ट बुक का पास आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 400 में पड़ता है अगर आप मेरा कूपन कोड यूज कर ले, जो कि है जियो के पास, ठीक है। इट इज जियो के पास, मैं आपको बता देती हूँ आप पास को कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे, ठीक है। 1 मिनट रुकिएगा, जस्ट अ मिनट। यस, देखिए आप जब डिस्क्रिप्शन बॉक्स के पहले लिंक में जाएंगे ना, तो आप लोगों को पास का पेज दिखेगा, अभी बताती हूँ, ठीक है। उसमें आप लोगों को एक कूपन कोड यूज करना है, आपको टेक्स्ट बुक का पास जस्ट इन मिलेगा। 1 मिनट रुकेगा, इसको हटा देते हैं, हट जा भाऊ, ये हट नहीं रहा है, ठीक है। 499 की जगह जस्ट 400 का पड़ेगा अगर आप लोग एक कूपन कोड यूज कर लेंगे, डेट इज जियो के पास, ठीक है, जियो के पास, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक के अंदर जाइए, ठीक है, और आप लोगों को मिल जाएगा टेक्स्ट बुक के पास का पेज, वहां पर आप लोग मॉक टेस्ट ले सकते हैं, क्योंकि आपको प्रैक्टिस करनी है, तो आपको अच्छी प्रैक्टिस करनी चाहिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, बाय बाय।